वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 76 के बारे में, जिसमें प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन प्रोटेक्शन किसको मिलता है? जिससे कोई गलती हो जाती है या कोई क्राइम सीन हो जाता है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, तो उनको कहीं ना कहीं डिफेंस मिल जाता है। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा डिफेंस है वो सेक्शन 77 में दिया गया है। एंड ये डिफेंस किसके लिए है? ये डिफेंस बेसिकली जजेस के लिए है। ये डिफेंस किसको मिलता है? जज को मिलता है। अब हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। सो एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी कि अगर जज कोई अपना काम कर रहा है जुडिशियली, मतलब रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू कोर्ट, अगर कोई भी वो उससे रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? अंडर सेक्शन 77। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी कि अगर वो कोई भी काम कर रहा है, कुछ भी क्राइम नहीं माना जाएगा विच इज़ डन बाय अ जज, अगर वो जज काम कर रहा है व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी कि अगर वो कोर्ट में कोई भी काम कर रहा है रिलेटेड टू कोर्ट, तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी या उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ और विच इन गुड फेथ ही बिलीव टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, अगर कोई पावर लॉ ने दी है जज को कि आप ये लॉ है, आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एंड जज वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी आप केस नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। जजेस को प्रोटेक्शन मिला है अंडर 77, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जजेस को प्रोटेक्शन मिला है। अगर जज कोई काम कर रहा है अपना कोर्ट से रिलेटेड, वो कोई सज़ा सुना रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाएंगे कि जज ने गलत काम किया है, क्योंकि ही इज़ प्रोटेक्शन बाय लॉ गिवन टू हिम बाय लॉ, यानी अगर वो गुड फेथ में, अगर उसकी अच्छी इंटेंशन है, वो सही फैसला सुना रहा है, तो आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। दिस सेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जज वाइल एक्टिंग जुडिशली। हाँ, अगर वो कोर्ट से रिलेटेड कोई फैसला सुना रहे हैं कोर्ट, या उससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है, तब वहाँ पे जजेस को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नॉट पर्सनल लेवल पर नहीं मिलेगा, एक्टिंग जुडिशली, तब उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ आया है, Meghraj versus Jakir. The High Court held that no person acting judicially is liable for an act done or ordered to him to be done in the discharge of his official duty within the limit of his jurisdiction, यानी अगर कोई भी जज अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर वो कोई फैसला सुना रहा है, वो कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है एंड वो जुडिशली उस काम को कर रहा है, यानी वो कोर्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो आप उसको लाइबल नहीं ठहरा पाएंगे क्योंकि ये कोर्ट ने उसको बोला है, लॉ ने उसको बोला है करने के लिए जज को, तो आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो जजेस को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 77। इससे रिलेटेड ये केस लॉ आया था, हाई कोर्ट ने उसमें बोला है कि पर्सन अगर कोई भी जुडिशली एक्ट कर रहा है, अपने ऑफिस से रिलेटेड अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स, अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? द जज मस्ट बी एक्टिंग जुडिशली, यानी जो जज है वो एक्टिंग जुडिशली कर रहा हो, यानी कोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो, कोई ऑफिशियल काम कर रहा हो। अगर वो कोई पर्सनल काम कर रहा होगा तो उसके लिए यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। एक्ट मस्ट बी विद इन हिज जुरिसडिक्शन मतलब एक्ट अगर वो कोई कर रहे हैं तो वो उनके कंट्रोल में होना चाहिए, उनकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड, एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी फैसला सुना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वो गुड फेथ में होना चाहिए। अगर गुड फेथ मतलब विद प्रॉपर ड्यू केयर अटेंशन, ऑब्वियसली आपको सारे फैक्ट्स को कंसिडर करना है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, तो वो गुड फेथ में ही होना चाहिए। अगर वो बैड फेथ में होगा तो ये फिर यहाँ आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, तो वो गुड फेथ में होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई भी जज है वो कोई भी फैसला सुना रहा है तो वो गुड फेथ में ही सुनाएगा। ये बहुत कम होता है कि वो बैड फेथ में चला जाए, वो तब होता है जब वो पर्सनल लेवल पे चली जाती हैं चीज़ें, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन तब भी लोग अगर कोई इशू क्रिएट करना होता है तो वो जजेस के ऊपर कह सकते हैं कि नहीं हम तो केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको लॉ का प्रोटेक्शन मिला हुआ है जजेस को, अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहा है। तो ये था हमारा सेक्शन 77। देन अब हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन नंबर 78। थैंक यू।